नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सिंदूर की होली नाटक को हम देखेंगे। इस नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र है। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। इस नाटक में 3 अंक है। शैली पूर्व द्वितीय, प्रकार समस्या प्रधान नाटक है यह। नाटक में आए हुए पात्रों के नाम को हम देख लेते हैं। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर, माहिर अली मुरारी का मुंशी है, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह, चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी है, मनोरमा डॉक्टर और कुछ अन्य जन है। अब नाटक में आए हुए मुख्य बिंदु को तो हमने देख लिया है, फिर भी इस पे एक बार चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु नाटक 3 अंक में है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। तीनों अंक में दृश्य एक स्थल पर है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पहला दृश्य 9 बजे का है, दूसरा दृश्य संध्या काल है, तीसरा दृश्य रात्रि 9 बजे का है। दिन जो है इसमें वर्षा काल का है। समस्या नाटकों के क्रम में यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का 5वां नाटक है। इस नाटक के कथानक की अवधि केवल 12 से 13 घंटे मात्र की है। नाटक की कथा 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना 10 बजे रात्रि में ही बीत जाती है। यह नाटक नायिका प्रधान है और यह नायिका चंद्रकला है। नारी क्या है, भारतीय नारी क्या है? नारी को पश्चिम ने अधिक समझा या पूर्व ने? नारी ही नारी का सहज रूप है, इस पक्ष पर भी नाटककार ने विचार किया है। नाटक में मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकला रोमांटिक प्रेम का। साधन और संपन्न व्यक्ति की मानसिकता को दिखाया गया है। निस्वार्थ और आदर्श प्रेम को दिखाया गया है। भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का जिक्र आया है। गुनाहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। निर्दोष की हत्या का चित्रण हुआ है। विधवा के स्वरूप का वर्णन है। रोमांटिक भावुकता और यथार्थ बुद्धिमत्ता में टकराहट का चित्रण हुआ है। समाज में विधवा का स्थान और विधवा विवाह का प्रश्न उठाया गया है। जैसा कर्म वैसा फल की अभिव्यक्ति की गई है। तो नाटक के मुख्य बिंदु को हमने देखा। अब संक्षिप्त रूप में नाटक के विषय पर हम चर्चा करेंगे। साधन संपन्न वर्ग की मानसिकता को इस नाटक में दिखाया गया है। निस्वार्थ और आदर्श प्रेम, भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था, गुनहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा, निर्दोष हत्या, विधवा का स्वरूप, जैसा कर्म वैसा फल। तो हमने यहाँ पर इस नाटक को विस्तृत रूप में और संक्षिप्त रूप में भी विषय वस्तु को देख लिया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाटक के मुख्य अंश पर एक नज़र डालेंगे। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तो भी मुझे चिंता नहीं। यह कथन इस नाटक में मुरारी लाल का है। आगे उसकी आकृति में लड़कपन की सरलता झलकती है, यह चंद्रकला के लिए कहा गया है। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है, मुरारी लाल का कथन है। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करते वक्त। और बिरादरी में माहिर अली का कथन, यह भगवंत के प्रति है। पट्टीदार और दाल गलाने की चीज़ होती है, दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। यह कथन भगवंत सिंह का है। पट्टीदार यहाँ पर पड़ोसी के लिए कहा गया है। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। यह मुरारी लाल का कथन है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोग का काम है केवल कानून की रक्षा करना। यह मुरारी लाल का कथन है। अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, चंद्रकला का गान है। जिस वस्तु का अभाव ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या, यह मनोरमा का कथन है। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना तो शत्रुओं को
बंधन कर एक साथ समुद्र में फेंक देना है, यह मनोरमा का कथन है। जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उड़ेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, यह भी मनोरमा का ही कथन है। आग के निधूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है, यह मनोरमा का कथन है। प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता, फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था, जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी की ओर वह उठता था, चंद्रकला का कथन है। सत्य तीक्ष्ण होता है, चंद्रकला का कथन। मुझे अपना घर बनाना है, मनोरमा का कथन। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, यह भी मनोरमा का कथन है। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती, मनोरमा। सत्य का सूत्र कच्चा था, जितनी जल्दी टूट गया, यह भी मनोरमा का कथन है। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री उसके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है, मनोरमा का कथन है। विष का स्वभाव न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो, सुई ले लेकर जीना अच्छा नहीं, मनोरमा का कथन मनोज शंकर के प्रति। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष, मनोरमा का कथन। आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ, मनोज शंकर का कथन। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, मनोज शंकर का कथन है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसीलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन उसे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं, मनोज शंकर का कथन है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला, मनोज शंकर का कथन है। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी वह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं, मनोज शंकर का कथन है यह। कवि और गायक भाव के जीव होते हैं, यह डॉक्टर का कथन है। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है, मनोज शंकर का कथन है। तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है, मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है, यह मनोरमा का कथन है मनोज शंकर के प्रति। यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा, माहिर अली का यह कथन है। कहकर एक बार फांसी पर जाना रोज फांसी से अच्छा है, माहिर अली का कथन है। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश, चंद्रकला का कथन है। मेरे भीतर आज चिरंतर नारित्व का उदय हुआ, चंद्रकला का कथन है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, इसलिए कि आदर्श उसका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते, यह कथन मनोरमा का है। संचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इसमें हम किसी का दोष नहीं, यह मनोज शंकर का कथन है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से लाभ उठा सके। धन्यवाद।